Today we are talking about our new chapter, the chapter number third, two stories about flying. So this is the chapter with the two stories. First one is the his first flight, and second one is the black aeroplane. So if we are able to see the title of our book, and it is the first flight. So let us talk about our first story, his first flight. क्या स्टोरी में हमको बताया गया है वो हम जहाँ पर देखेंगे. चलिए, हिज फर्स्ट फ्लाइट क्या था, उसकी पहली उड़ान. क्या है जो पहली उड़ान? द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेड्ज. कहता है कि यंग सीगल है वो अकेला है अपने लेड्ज में. लेड्ज ने जो उसका घोंसला होता है, कहता वहां पर वो क्या है, अकेला है. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे विद द डे बिफोर. उसके दो भाई हैं, एक सिस्टर है, जो कि ऑलरेडी कहता वहां से फ्लोन हो चुके हैं, उड़ चुके हैं एक दिन पहले. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. डर रहा है कि उनके साथ वो कभी उड़ नहीं सकता था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कई बार उसने ऐसा किया. क्या किया उसने? थोड़ा सा दौड़ कर आता था ताकि वो लेड्ज घोंसले के पास से, जैसे कि उसके भाई बहन उड़े हैं वो भी उड़े, लेकिन विंग्स खोलता था जब भी तो उसके मन में क्या आ जाता था, डर आ जाता था, और वो वहीं घोंसले में ही रुक जाता था. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. The great expanse of sea, का बहुत महान कह सकते हो, बड़ा कह सकते हो, समुद्र जो स्ट्रेच नीचे खींचा हुआ दिखाई पड़ता है. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे, और बड़ा लंबा समय है नीचे, काफी ऊंची जगह पर जो घोंसला बना हुआ है. अगर वो नीचे की तरफ गिरता भी है तो कहता माइल्स डाउन, कई मील नीचे जाना पड़ता उसको. तो उससे भी उसको डर लग रहा था कि ऊंचाई बहुत ज्यादा है. He felt certain that his wings would never spot him. उसके मन में जेब बात बैठ गई थी. क्या थी? उसके जो पंख हैं वो उसको कभी भी स्पॉट नहीं करेंगे. ये बात उसके मन में बैठ हुई थी. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो क्या किया उसने? पीछे की तरफ वो मुड़ गया है, अपना सर जो है वो बेंड कर लिया, और पीछे जो होल बनी हुई थी लेड्स की, तो वहीं पर वो रात जो था वो सो गया. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. कहता इवन दो, चाहे उसके जो छोटे भाई बहन जो थे, ठीक है, छोटे ही थे वो भी, और उनके पंख भी संभाल ही थे उससे पंखों से, लेकिन फिर भी वो आते थे, ब्रिंक फ्लैप्ड करते थे विंग्स और उड़ जाते थे, उड़ गए थे. ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. लेकिन वो अपने मन में जो संघर्ष जो करना चाहता था ना, वो उसको प्लंज अप नहीं कर पाया, और क्या हो गया, अकेला ही रह गया, डेस्परेट हो गया, अकेला ही वहां पर रह गया. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम शॉर्टली. उसके फादर भी आए, उसके मदर भी आए उसके पास, ठीक है, कॉलिंग टू हिम श्रिली, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. तो उन्होंने सब कुछ किया उसको डराया, धमकाया भी, ठीक है, उसको कहा भी अकेला रह जाएगा ऊपर, और भूख के कारण तो मर भी सकता है, ताकि जैसे भी है वो वहां से फ्लू हो, उड़ जाए वहां से, और हिम्मत करे अपने दूसरे भाई बहनों की तरह. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. ठीक है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था, और ये भी कहा गया कि फॉर द लाइफ ऑफ हिम कुड नॉट मूव. अगर ऐसे डरता रहा तो सारी जिंदगी वो चल ही नहीं पाएगा, ऐसा भी उसके फादर मदर उसको कहा. दैट वाज 24 आवर्स एगो. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. कहना 24 आवर्स, पूरा एक 12 घंटे का दिन लगाए और 12 आवर्स की रात लगाए, तो क्या है 24 आवर्स हो चुके हैं. कहता उसके पास कोई नहीं पहुंचा, उसकी माँ नहीं पहुंची, उसका पता नहीं पहुंचा. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. सारा दिन वो देखता रहा ऊपर तरफ, कहता मेरे माँ बाप भी उड़ रहे हैं, ठीक है, मेरे ब्रदर सिस्टर भी उड़े हैं, उनके साथ मेरे माँ बाप उड़े हैं, वो उनको बता रहे हैं कैसे उड़ना है, कैसे अपने पंखों को स्ट्रेट रखना है, क्या क्या करना है. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. ये भी बता रहे थे कैसे स्किम करना है, सरफेस के ऊपर ही जो पानी का होता है उसके ऊपर कैसे ही आपने रहना है वेव्स के साथ, और कैसे जो फिश है उसको डाइव अप करना है, कैसे उनको वहां से आपने उठाना है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it.
standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. कहता मैंने उसने देखा था, क्या देखा था, उसका ओल्डर ब्रदर, उसका जो बड़ा जो भाई था ना, उसने कैसे किया था, पहली जो फिश जो थी ना वो कैच अप की थी अपनी, और एक बहुत बड़े रॉक पर वो खड़ा हो गया था। पेरेंट्स उसके चारों ओर खड़े हो गए थे और उसको कैकल कर रहे थे, उसको एनकरेज कर रहे थे, खुश हो रहे थे, उसने अपना पहला जो शिकार जो है वो कर लिया था। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. एंड ऑल द मॉर्निंग, सारी सुबह क्या था, सारी की सारी फैमिली कहाँ पर वॉक करती पहुंच गई, एक बहुत बड़ा प्लेश्यू बना हुआ था बिड में नीचे, ऑपोजिट क्लिफ, जो कि इस क्लिफ के दूसरी तरफ जो था, सारे के सारे इसको टॉन्ट करते हुए कह रहे थे कि वो बुजदिल है, क्यों नहीं नीचे आ रहा, उसको आना चाहिए, देखो उसके ब्रदर ऐसा कर रहे हैं, सिस्टर उड़ रहे हैं, उसको नीचे आना चाहिए। ऐसे टॉन्ट जो थे बेचारे को मिल रहे थे। द सन वॉज नो असेंडिंग द स्काई, कहना सूरज जो था ना जे पूरा ऊपर आकाश की तरफ बढ़ता जा रहा था, असेंड होता जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेड्स दैट फेस द साउथ, और वहां से वो क्या है, ब्लेजिंग हिज लेड्स दैट फेस द साउथ, साउथ तरफ उसकी जो लेड्स बनी हुई थी उसको छोड़ता हुआ। ही फelt द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और गर्मी भी महसूस उसको हो रही थी। कारण भी क्या था कि पिछली रात का खाना खाया था, अब उस 24 आवर्स हो गए, कुछ नहीं मिला खाने को, माँ बाप ने भी हेल्प नहीं की। He stepped slowly out to the brink of the ledge, कहना थोड़ा सा वो ना एट लेड्स की ब्रिंक के पास दीवार जो थी ना छोटी सी बनी, वहां पर वो पहुंचा है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद हिज अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, एक लेग पर वो खड़ा होने की कोशिश करता है, जब खड़ा हुआ, एक लेग जो थी अपने पंखों में उसने छिपा ली। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख भी बंद कर ली, देन दी अदर, फिर दूसरी आंख भी उसने बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड, और क्या उसने प्रिटेंडेड किया, क्या उसने ऐसा किया, टू बी फॉलिंग asleep, जैसे कि वो सोने जा रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उसके बाद उन्होंने उसके बारे में कोई भी नोटिस जो था वो नहीं किया कि वो कैसा है, उसके माँ बाप ने। He saw his two brothers and his sisters lying on the pleasure, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर जो थे लाइंग ऑन द प्लेश्यू, प्लेश्यू पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं जैसे कह सकते हो, डॉज कर रहे हैं, नींद के कारण वो आगे पीछे थोड़े से हो रहे थे, और उन्होंने अपने हेड जो थे संक इनटू देयर नेक्स, और अपने हेड जो है अपने नेक्स को संक कर लिया था, नीचे की तरफ दबा लिया था, अंदर कर लिया था। His father was preening the feathers on his white back. पिता क्या कर रहा था, पंखों को प्रीनिंग कर रहा था, थोड़ा सा ठीक कर रहा था, मेंटेन कर रहा था, ऑन हिज वाइट बैक, जो उसकी वाइट कलर की बैक जो थी उस पर। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, एंड सी, सिर्फ कौन था, सिर्फ माँ ही थी जो क्या कर रही थी, इसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेश्यू, वो थोड़े से ऊंचे हाई हम्प कह सकते, ऊंचाई जो होती है उस पर बैठी हुई थी, और वहां से वो देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी वो थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसको लग रहा था कि उसका बेटा कल रात से भूखा है और वो नीचे नहीं आ रहा है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। कभी जे और कभी वो बार बार क्या कर रही थी, पीस ऑफ फिश, फिश को तोड़ रही थी, और एट हर फीट एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अपनी जो बीक जो थी, जो उसकी चोंच होती है ना, वो रॉक पर ऐसे लगा रही थी, मार रही थी, कुछ कर रही थी, वो साइन दे रही थी उसको। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, शायद ये साइन था कि वो अपने फिश को देख के भूखा हुआ, उसको लगे कि मैंने खाना है, और जब देखते ही वो शायद वहां से जंप करे, और जे बात उसकी माँ सोचकर ऐसा कर रही थी। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. कैसे वो ऐसा कहता वो कर रही थी, फूड को टीयर करना, फाड़ना, उसको स्क्रैप भी करना नीचे की, नाउ एंड अगेन, एक नहीं बार बार कर रही, टू वेट इट, और शार्प कर रही थी उसको। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, गा 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 कहता हुआ वो जो पक्षी जो था ना, कहता वो चिल्लाया, शायद वो बेगिंग कर रहा था, मेरी तरफ लेकर आओ, मैंने इसको खाना है। गा कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में जो कुछ वर्ड भी माँ ने बोले, उसने उसको आंसर दिया, और जे बाद में माँ ने क्या कहा कि तू बिल्कुल स्टूपिड है, शायद ये इसका आंसर बनता है।
कि तू स्टूपिड है, तो नीचे आ जा, खुद खा सकता है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन वो ऐसे सीधा देखता ही रहा, वहां से कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड आफ्टर मिनट, एक मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, एक बड़ी खुशी की चीख उसने लगाई। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. क्यों खुशी से वो चीखा? क्योंकि माँ ने क्या किया था, एक फिश पकड़ ली थी और वो उसको लेकर उसकी तरफ आ रही थी। He leaned out, वो आगे की तरफ थोड़ा सा झुका। He leaned out, he आगे की तरफ थोड़ा सा झुका। Eagerly tapping the rock with his feet, और बड़ी खुशी के कारण, या जल्दी से कह सकते हो, वो पत्थर को टैप करने लगा अपने फीट से। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, कोशिश करने लगा माँ के पास हो जाऊं, क्योंकि माँ क्या कर रही थी, फिश को उसके पास से होकर से फ्लाई कर रही थी, कि शायद ये देख के वो नीचे की तरफ कूद जाए और अपने विंग्स को निकाल दे और उड़ने की कोशिश कर ले। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टर्ड, लेकिन जैसे उसके ऑपोजिट आती, सामने की तरफ होती, तो क्या करती थी, शी हॉल्टर्ड, वो रुक जाती। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख जो थे वो मोशनलेस हो जाते। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद द रीच ऑफ हिज बीक, अब बिल्कुल कहते हैं जो फिश जो थी ना उसके मुंह में, वो बिल्कुल इसकी बीक के सामने, इसकी चोंच के सामने आ चुकी थी। सो वी हैव टू स्टॉप हियर। लेट्स हैव द कंटिन्यूटी ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।